पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चियों को जिनको माहवारी की उम्र है लेकिन उनको माहवारी शुरू ही नहीं हो रही, तो उसकी वजूहत और अलामत क्या है और उसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिनको माहवारी सही आ रही थी पहले, लेकिन अब 3 या 4 या 5 माह हो गए हैं, उनको माहवारी बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो उसकी वजूहत और अलामत क्या है और उसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अगर तो जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि 1 या 2 माह अगर आपको माहवारी नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप शादीशुदा है तो आप अपना हमल का टेस्ट लाजमी करवा लें। अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके 3 माह से माहवारी नहीं आ रही, 3 माह या 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो आप लाजमी जाएँ और अपना जो है वो लाजमी जो है डॉक्टर से चेकअप करवाएँ। अब इसकी अलामत क्या होती हैं कि आपके जो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, नज़र का धुंधलापन होना शुरू हो जाता है। ये माहवारी ना आने की बता रही हूँ कि जो अलामत है, जो आपको महसूस होता है कि माहवारी भी नहीं आ रही लेकिन ये अलामत आप में होती हैं, जैसे कि नज़र का धुंधलापन होना, आंखों में हल्की सी चुभन सी महसूस होना, जैसे कीड़ियाँ सी अंदर से कोई चीज़ चली गई है। उसके साथ सर में आधे सर का दर्द या मुकम्मल जो है वो सर का दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, और इसकी वजह से मोटापा हो सकता है। अगर माहवारी नहीं आती तो ऑटोमेटिकली जो है वो मोटापा जो है वो वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ये है कि आपका जो चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। जो आपके एक्जिला वगैरह है या इस तरह के पेट वगैरह या टाँगें हैं, उस पे ब्लैक धब्बे जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने निकल आते हैं। ये तो थी इसकी कुछ अलामत। अब इसकी वजूहत क्या होती हैं कि अक्सर वजूहत में आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ आम है पीसीओएस की, कि अगर आप में अंडे दाने में पानी वाली थैलियाँ हैं तो उस वक़्त ये मसला बन सकता है। इसके अलावा आपका अगर मोटापा है और हार्मोनल जो है वो चेंजेज़ है, तो उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। अगर आप कोई भी इंजेक्शन आपने लगवाया है हमर रोकने के लिए, या कोई आप हमर रोकने के लिए कोई दवाई वगैरह ले रही हैं, तो उस वजह से भी ये मसला बन सकता है। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा डिसेनी टेंशन या डिप्रेशन वगैरह ली है तो उस वजह से भी ये मसला बन सकता है। अब इसकी जो तशख़ीस है वो होती है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए। हाँ, अगर कोई इस तरह अल्ट्रासाउंड या उसमें लेबॉरेटरी में कोई टेस्ट में कोई ऐसी मसला नज़र ना आ रहा हो कि बिल्कुल ठीक आ रहे हो, तो फिर ये है कि आपको एक छोटा सा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी करके भी अंदर मुआयना किया जा सकता है कि ऐसे कौन सा मसला है जिसकी वजह से माहवारी नहीं आ रही। तो ये तो थी इसकी कुछ वजूहत और अलामत। अब इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपका मोटापा है तो आप अपना मोटापा कम करें। इसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है और मोटापे की वजह से भी ये मसला हो सकता है। अगर मोटापा है तो उस वजह से जो है मसला हल करें। अगर आपको पीसीओएस का मसला है, यानी कि अंडे दाने में पानी की थैलियों का मसला है, तो आप जो है उसका मुकम्मल इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। अगर लेबॉरेटरी टेस्ट आपने करवाए हैं, उसमें कोई हार्मोनल मसला आ रहा है, तो वो डॉक्टर आपको दवाई वगैरह देगी तो वो उससे ठीक हो जाएगा, माहवारी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आप टेस्ट 2 या 3 माह जैसे आपके गुजरते हैं तो आप अपना जो है हमल का टेस्ट, अगर शादीशुदा है तो वो लाजमी करवा लिया करें। बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लेकर आते हैं कि जी हमें माहवारी नहीं आई, तो उनको जब चेक किया जाता है तो वो हमल होता है। तो घर में इस तरह का कोई भी आप ट्रीटमेंट या इलाज वगैरह ना करें कि जो आपको बाद में नुकसान का बाइस बने। तो ये तो थी कुछ अलामत के जो 3 माह जिनके 3 माह के बाद माहवारी नहीं आती, तो वो क्यों नहीं आती और किस वजह से नहीं आती। अगर इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।